बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गार्ड बोलता है जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है, नहीं तो मैं उस लड़की को अरेस्ट कर लूँगा। तो जूफेन उस गार्ड के सामने झुकते हुए बोलता है, यस सीनियर, मुझे सब कुछ समझाने के लिए अलाउ कीजिए। मैं और मेरे कजिन एक दूसरे के साथ ही गिरे हुए हैं बिना किसी अलगाव के, और मुझे पता था कि वो मुझसे लव करती है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका। सीनियर्स तो ये देख ही सकते हैं कि उसके टैलेंट कल्टीवेशन में मेरे से अच्छे हैं, इसीलिए मैं उसके लव को एक्सेप्ट नहीं कर सका, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसके लिए डिजर्व नहीं करता हूँ। जूफेन की ये बातें सुनकर वो गार्ड सोचता है ये तो हमें भी दिख रहा है कि तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। फिर जूफेन आगे बोलता है, फिर मुझे बाद में अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की एक लड़की मिली और फिर हमने शादी कर ली और हमारा एक बच्चा भी हो गया, लेकिन इससे हमारा सेक्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और हमें हंट डाउन करना शुरू कर दिया, और मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकला और सेंट्रल एरिया में पहुंच गया। लेकिन किस्मत की बात तो यह है कि मुझे ढूंढते हुए मेरी कजिन भी सेंट्रल एरिया में आ गई। अगर ये हमारी मदद नहीं करती तो हम बहुत लंबे समय पहले ही मर चुके होते, और मैं इसकी फीलिंग्स को कभी रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। और वो जूफेन आगे बोल नहीं जा रहा था कि वो लड़की बोलती है हाँ हाँ हाँ, और फिर जूफेन फिर से एक्टिंग करते हुए बोलता है, कजिन, मेरे पास पहले से ही कोई ऐसा है जिसको कि मैं प्यार करता हूँ और इसीलिए तुम्हें। और फिर जूफेन वहीं पर रुक जाता है और गार्ड सोचते हैं तो ये लव ट्रायंगल है और ये लड़की इस लड़के के चक्कर में पागल हो चुकी है। यही सोचकर एक गार्ड बोलता है ये कितना बड़ा वेस्ट है, एक इथेरियल स्टेज की 8th लेयर पर लड़की, वो भी इतनी सुंदर है, वो किसी ऐसे के पीछे भाग रही है और अपना समय बर्बाद कर रही है। तो हम एक्सपर्ट्स इसमें गलतियां कैसे निकाल सकते हैं, और एक्चुअली उन्हें चाइल्डहुड फ्रेंड ही क्यों होना है। ब्रदर, ये प्लेस बिल्कुल ठीक है, और अगर थीफ यहाँ पर होता तब वो ऐसे फ्लैट एक्सक्यूज का यूज नहीं करता, ना ही क्यों ऐसे हमें मेलोड्रामा सुनाता। हम देख के ही बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चलता है। तो मेन वाला गार्ड बोलता है ठीक है हम समझ गए, तो हम ये लिख देंगे कि ये प्लेस अब से तुम लोगों को बिलोंग करता है, और क्योंकि इसे तुमने ही खरीदा है तो ये नेचुरली तुम्हारा ही है, और तुम सभी यहाँ पर 3 ही लोग हो, लेकिन अपना नाम मुझे बताओ, मुझे लिखना है। तो जूफेन बताता है मेरा नाम गु यीफेन है और मेरे बेटे का नाम गु सेंटोंग है, और मेरे कजिन का नाम, लड़की बोलती है मेरा नाम गु किंगयान है। तो गार्ड बोलता है ठीक है मैंने नोट कर लिया, और अब से तुम इस जगह के ऑनर्स हो, और अगर तुम्हें कोई सस्पिशियस लोग यहाँ पर दिखाई दें या फिर बाहर, तो तुरंत फ्लाइंग क्लाउड मैनर में मुझे रिपोर्ट करना, नहीं तो तुम यहाँ पर शोर भी मचा सकते हो, हमारे पेट्रोल्स तुरंत यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो जूफेन बोलता है सीनियर्स आप सभी का थैंक यू, लेकिन सस्पिशियस पीपल में कैसे लोग। गार्ड बताता है क्या तुम्हें नहीं पता, ऐसे लोग जो होमलेस हों, इधर उधर घूम रहे हों, दिखने में गिल्टी लगते हों, और अगर तुम किसी ऐसे को देखो और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया उसे फिट करता है, तब तुरंत हमें सिग्नल देना, ठीक है। तो जूफेन बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं ब्रदर्स अगले हाउस में चलो। चलो देखते हैं कि वो चोर हमसे कब तक छुपे रह जाते हैं, हमें एक एक घर को सर्च करना होगा। और फिर जूफेन गु सेंटोंग की तरफ देखता है और बोलता है लिटिल सांजी ऑल राइट, अब जल्दी से दरवाज़ा बंद करो और गेस्ट को बाहर का रास्ता दिखाओ। और आप लोग तो समझ गए हो कि जूफेन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जूफेन और गु सेंटोंग वो दोनों साथ मिलकर लड़की को घर से अपने भगाने वाले हैं, और वो दोनों लड़की को पीछे धक्का देते हैं, जिसे देखकर लड़की बोलती है तुम ये दोनों क्या कर रहे हो। तो जूफेन बोलता है क्या तुमने अभी भी सुना नहीं कि सीनियर ऑफिसर ने क्या कहा, अगर तुम किसी होमलेस लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, और आगे गु सेंटोंग बोलता है शिफ्टी हो, रिपल्सिव हो या फिर गिल्टी लुकिंग लोग, उन्हें हमें तुरंत ही फ्लाइंग क्लाउड मैनर में रिपोर्ट करना है, और तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि हम बस तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं, तुम्हें रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो एक लात मार के दरवाज़ा तोड़ देती है, और इसे देखकर जूफेन गु सेंटोंग को अपने आप से चिपका लेता है और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, गार्ड्स लगभग बाहर ही खड़े हैं। लड़की बोलती है इससे मुझे क्या मतलब है, इतने समय में मैं तो तुम दोनों को मार सकती हूँ। फिर अब असहाय बनने की एक्टिंग करते हुए बोलता है बिग सिस्टर हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, हम दोनों तो सिर्फ वेस्टर्न एरिया से सेंट्रल एरिया में आए हैं अपनी जान बचाने के लिए, और जो भी लोग हमारा पीछा कर रहे हैं उनसे बचने के लिए, और हम तो यहाँ पर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाले थे और हमें कोई परेशानी भी नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता कि तुम उन गार्ड्स से कैसे रिलेटेड हो, लेकिन प्लीज़ हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ से चले जाओ। इसको तुम फेवर भी समझ सकती हो जो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए हमें इस मामले में मत घसीटो। और ये सुनकर लड़की को भी बुरा लगने लगता है और वो जूफेन से पूछती है
जो तुमने कहा वो क्या वो सही था? तो जूफेन बोलता है मैंने क्या कहा? तो लड़की पूछती है तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के बारे में कि तुम्हारा सेक्ट बर्बाद हो गया, लेकिन फिर तुम्हारे वाइफ का क्या हुआ? तो ये सुनकर जूफेन शौक हो जाता है और फिर कहानी बनाते हुए बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो बस ऑन द स्पॉट है कहानी बनाई जिससे कि वो तुम्हें इग्नोर कर दें, और मैंने अपने वाइफ को छोड़ दिया जिससे कि मेरा फ्यूचर और ब्राइटर हो सके। वैसे भी वो मेरे जीवन में सिर्फ एक रुकावट ही थी बस, और उसे भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। और यह सुनकर लड़की गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार निकाल लेती है और बोलती है तुम रॉटेन बास्टर्ड, मैं तुम्हारी वाइफ के लिए तुम्हें मार डालूंगी। तो जूफेन फिर से एक्टिंग करने लगता है और बोलता है रुको रुको, अगर तुम हम पर अटैक करोगे तो गार्ड्स सुन लेंगे, और वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, अगर तुम मुझ पर अटैक करती हो तो ये कितना गलत होगा। और गू सेंटोंग से कोई भी मतलब नहीं था, अगर उस पर लड़की अटैक करेगी तो आराम से लड़की को मार देगा। और फिर लड़की रुक जाती है और बोलती है आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन ये दुआ करो कि हम कभी भी ना मिलें, और मैं तुम्हारे जैसे एक बास्टर्ड की जगह पर एक सेकंड भी नहीं रुकने वाली हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हारे जैसे ईविल बन जाऊँगी। इतना बोलकर लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर गू सेंटोंग जूफेन से पूछता है डैड, तुमने उसे इतना लंबा समय देकर बचाया और फिर तुम उसे जाने क्यों दे रहे हो? तो जूफेन बोलता है क्या मैं उसे जाने दे रहा हूँ, आखिर वो जा ही कहाँ सकती है, क्या तुम भूल गए कि यहाँ पर गार्ड्स क्यों आए हैं? वो पूरी सिटी को अच्छे तरीके से ढूंढ रहे हैं, और फ्लाइंग क्लाउड मैनर की आंखें अब सिटी के हर सिटीजन पर हैं, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर बाहरी लोग आकर रुकते हैं, तब तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये इतनी हैवी मॉनिटरिंग के अंदर बच सकती है और ये यहाँ से चली जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक ये फ्लाइंग क्लाउड सिटी में है तब तक वो यहाँ पर आएगी, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो फिर गू सेंटोंग पूछता है लेकिन फिर भी डैड, तो इसे भगाने की ज़रूरत ही क्या थी, इसे क्या और भी मामला बिगड़ नहीं गया? जूफेन बोलता है नहीं, यही तो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, एक कदम पीछे तो दो कदम आगे। और जूफेन के इतना बोलने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।